उर्दू ज़बान की 5वीं किताब में मैंने पिछली वीडियो में सबक नंबर 60 तक पढ़ा चुका। ठीक है, इंशाल्लाह आज की वीडियो में सबक नंबर 61 पढ़ेंगे। और वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें, लाइक कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुबादला अक्सर मुल्कों के दरमियान मुबादला हुआ करता है जिसको तिजारत कहते हैं। इस तरीक़े से खल्क़ुल्लाह को बड़ा फ़ायदा हासिल होता है, क्योंकि बाज़ ममालिक में वो अशिया पैदा होती है जो दूसरे मुल्कों में नहीं होती। बस मुबादले के ज़रिए से हर मुल्क को और सब मुल्कों की पैदावार मुयस्सर आ सकती है। इंग्लिस्तान में कपास पैदा नहीं होती जो हिंदुस्तान और अमेरिका की सरज़मी में बकसरत होती है। फिर सूत कातने और पारचा बाफ़ी में हिंदुस्तान और अमेरिका को ऐसा मलका नहीं जैसा कि इंग्लिस्तान को है, क्योंकि अहले इंग्लिस्तान इस किस्म के कामों में ज़्यादातर मुजावलत और महारत रखते हैं और उनके पास उम्दा कलें भी है। बस बेहतर ये है कि रुई हिंदुस्तान और अमेरिका से इंग्लिस्तान को भेजी जाए और उससे जो पारचा तैयार हो उसमें से रुई की कीमत के मुताबिक इन दोनों मुल्कों को भेजा जाए। इस तरीक़े के जारी रहने से तीनों मुल्कों को अपनी अपनी एहतियाज के मुवाफ़िक़ पारचा मुयस्सर हो सकेगा। ये पारचा लफ्ज़ आ रहा नहीं, पारचा का मतलब है कपड़ा। ठीक है, इसी तरह चाय चीन में, शक्कर हिंदुस्तान में पैदा होती है, लेकिन ये दोनों चीज़ें इंग्लिस्तान में पैदा नहीं होती। इसी तौर पर नारंगी मुल्के पुर्तगाल और उन मुल्कों से जो यूरोप के जनूबी समत में वाक़ है इंग्लिस्तान को ले जाते हैं। और ये सब चीज़ें चाकू, कैंची और पारचे के मुबादले में इंग्लिस्तान को मिला करती हैं, क्योंकि इंग्लिस्तान के लोग चीनों, अहले हिंदुस्तान और पुर्तगाल वालों की निस्बत इन सब अशिया को बेहतर और अर्ज़ा बना सकते हैं। बस मुबादले की बदौलत हर फरीक को अपनी अपनी ख्वाहिश के मुताबिक हर चीज़ बाहम पहुंच सकती है। आइए अब इनके मानों को पढ़ते हैं। मुबादला, इसका मतलब है बदला या एवज़, अदल बदल। ठीक है, या फिर तबादला भी कह सकते हैं, आपस में तबादला। मुबादले को बहुत माने हैं, जैसे कि बदला, एवज़ या अदल बदल या आपस में तबादला करना। ठीक है। खल्क़ुल्लाह, खल्क़ुल्लाह का मतलब है अल्लाह की मखलूक। पारचा बाफ़ी, पारचा बाफ़ी मतलब कपड़ा बुनना या कपड़ा बुनने का काम। पारचा बाफ़ी का मतलब है कपड़ा बुनने का काम। मलिका, मलिका मतलब महारत,
मुजाविलत, मुजाविलत का मतलब है हमेशगी। ठीक है, आप ये सबक नंबर 61 तक याद कर लेंगे। ठीक है, इंशाल्लाह अगली वीडियो में सबक नंबर 62 पढ़ेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।